हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। एक्टिविटी रेशियोज में आज हम करेंगे डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड मतलब कितने टाइम पीरियड में एक एंटरप्राइज अपनी डेट्स को रिकवर कर लेती है। ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का ही एक पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल हमें पता है डेटर्स और बिल्स पेएबल होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हमने ट्रेड रिसीवेबल्स में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है तो उस केस में ट्रेड रिसीवेबल में हमने कभी भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेटर्स में से डिडक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बेसिकली हमें ये निकालना है कि हम अपनी डेट्स को कितने टाइम पीरियड में रिकवर कर लेते हैं, रादर देन हम ये पता कर रहे हैं कि हमारी डेट्स जो है कितनी रिकवरेबल है। हम ये तो नहीं ना पता करें कि कितनी रिकवरेबल है, हमें तो ये पता करना है कितने टाइम पीरियड में हम उसे रिकवर कर लेंगे। इसलिए हम प्रोविजंस को डिडक्ट नहीं करते। ठीक है, अब डेट कलेक्शन पीरियड को कैसे निकालते हैं? दैट इज 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर हमने उसे डेज में निकालना है और अगर मंथ्स में निकालना है तो 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में है कि नेट क्रेडिट सेल 6 लाख की है, डेटर्स एट द एंड दे रखे हैं हमें 60,000 और बिल रिसीवेबल दे रखे हैं 40,000 के, और कहते हैं कैलकुलेट करो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, अब नेट क्रेडिट सेल्स हमें दे रखे हैं 6 लाख की। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालते हैं हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके, बट यहाँ पे सिर्फ एट द एंड दे रखे हैं तो हम इन दोनों को ही एड अप कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 1 लाख। तो रेशियो कितनी बनी हमारी? 6 टाइम्स। ठीक है, अब दूसरा वो कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका क्या हमारा फॉर्मूला है? हम मंथ्स में निकालें तो कितना निकलेगा हमारा? फॉर्मूला आएगा इसका 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो 12 अपॉन रेशियो है हमारी 6। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 2 मंथ्स। और अगर वही हम डेज में निकालें तो हमारा आएगा 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये आएगा 365 अपॉन 6। ये आपका आएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली 61 डेज। ठीक है, अगर मंथ्स में निकालते हैं तो दैट विल बी 2 मंथ्स और डेज में निकालते हैं तो 61 डेज। सेकेंड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दे रखी है और हमें कहते हैं वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और डेट कलेक्शन पीरियड निकालना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसमें क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दे रखी हैं और ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग 4,50,000 दे रखा है। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है हमारा? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना हमारा। क्रेडिट सेल्स तो हमें दे रखे हैं 15 लाख की। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे? बिगनिंग में हमें दे रखे हैं बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं बिगनिंग में 4,50,000 के, और एट द एंड हमें दे रखा है बैलेंस शीट में, देखो आप करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 3,50,000 के, तो 3,50,000। ठीक है, तो कितना बना? 8 लाख। अब ये तो है हमारा टोटल। एवरेज निकालेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 लाख डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 4 लाख। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितना निकला? 4 लाख का। तो हमारा कितना निकला? 3.75 टाइम्स। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.75 टाइम्स। नेक्स्ट हमें कहते हैं कि डेट कलेक्शन पीरियड निकालना है। डेट कलेक्शन
पीरियड। क्या फॉर्मूला है इसका? अब इन्होंने दे रखा है कि मंथ्स में ही निकालना है, तो हम 12 अपॉन करेंगे 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो हम लिखेंगे 12 अपॉन रेशियो हमने निकाल रखी है 3.75। तो डेट कलेक्शन पीरियड कितना है? 3.2 मंथ्स। कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 3.2 मंथ्स। ठीक है, दैट मीन्स 3.2 मंथ्स लगते हैं डेट को कलेक्ट करने में। क्लियर है? होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।